होशियार, नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बालक बालिकाओं, श्रावक श्राविकाओं, टुडे इज संडे इज, आज रविवार का दिन अच्छा दिन, छुट्टी का दिन और दिनेंद्र भगवान की पूजा करने का दिन है ना। रविवार चल रहा है आपका और बहुत अच्छे से आप पूजा कर रहे हैं, लेकिन ये पूजा का क्रम आगे तक बढ़ाते रहना, ऐसा नहीं है, आगे तक चलते रहना है। हर रविवार शनिवार जब भी आपको छुट्टी मिले व्रत होने के बाद, तो अपने को रविवार के दिन भी पूजा बराबर चालू रखना। अभी के पूजा के संस्कार मम्मियों को प्रेरणा देना। हाँ, सही बात है। जो उनकी मम्मियाँ भी आई है, परिवारजन भी आए, उनका भी कर्तव्य बने कि वे रविवार के दिन भले व्रत पूरे हो जाएंगे इनके, लेकिन उनको लेके आए। हम तो अच्छी बात कहेंगे कि प्रियंका दोषी अपने 2 बच्चों को लेके आ रही है, बच्चे 2 आ रहे हैं, ये दोनों बच्चों को हर रविवार को लेके आती है अभिषेक करने के लिए, खुद भी आती है और हर रविवार को बच्चे के लेके आती है। और रोज दोनों प्रतिदिन बच्चों को लेकर पिता माता आते हैं, अर्घ बुलाते हैं, अर्घ चढ़वाते हैं स्कूल जाने के पहले। तो ये जो बच्चों में संस्कार पड़ जाते हैं इस समय के, वो जीवन में बने रहते हैं, धर्म से जुड़े रहते हैं, उनमें नैतिकता, धार्मिकता, व्यवहारिकता, विनम्रता, सज्जनता, ऐसे गुण का विकास होता रहता है। तो आप लोगों का ज़्यादा जिम्मेदारी है कि जब तक ये स्कूल कॉलेज पढ़ने नहीं जा रहे, जब तक आपके घर में रह रहे हैं, तब तक आप इनको स्वयं आप भी मंदिर आए और इनको भी मंदिर ला कर के छुट्टी के दिन, कुछ भी हो, आज छुट्टी का दिन है, स्कूल नहीं जाना अपने को, अपन चलेंगे मंदिर, अपने को पूजा करेंगे, अभिषेक करेंगे, गुरु महाराज होंगे, उनसे आशीर्वाद लेंगे। आप जुड़ोगे तो बच्चे जुड़ेंगे। समय अब उल्टा हुआ है, आजकल के बच्चे देख कर के सीखते हैं। आज के बच्चे कैसे होते हैं? देख कर के सीखते हैं। आप अगर उन्हें दिखाओगे ऐसा नमस्कार करना, ऐसे अर्घ चढ़ाना, ऐसा अक्षत चढ़ाना, भगवान को नमस्कार ऐसा करना, अभिषेक ऐसा करना, तो हाँ, परेश गांधी के बच्चे भी दोनों छोटे बच्चे, लेकिन पूरा अर्घ बोलते हैं, बहुत सुंदर बोलते हैं अर्घ। तो हम इसलिए प्रेरणा की बात कर रहे हैं, हम किसी का नाम लेके बताना नहीं चाहते, प्रेरणा लेना चाहिए कि माता पिता कितने अपने बच्चों को संस्कारित करने के लिए आप शिक्षा में कितना खर्च करते हैं, लेकिन संस्कार करने में कोई खर्च नहीं लगता आपको। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत खर्च करते हैं अपन, लेकिन संस्कार देने में कोई खर्च नहीं होता है। उस पर अपने को इन नौनिहालों को अपने को संभालना है, इनको अच्छे से धार्मिकता के, नैतिकता के, सभ्यता के, संस्कृति के, इनको संस्कार देना है। ये अभी बीज हैं, अभी अंकुरित हुए हैं, तो अब इनको जैसा ढालेंगे ऐसे ढल जाएंगे। जब बड़े हो जाएंगे, टेढ़े हो गए तो सीधे नहीं कर सकते। अगर अंकुर अभी कोमल है तो उसको सीधा रखेंगे, डंडी लगा करके सीधे ही जाएगा वो। अब थोड़े बड़े हो जाएंगे वृक्ष, जब भी ऐसे झुक गए तो सीधे नहीं हो सकते हो। तो ये भी अपना एक धर्म की बात है, ये भी अपने धर्म के रक्षण की बात है, ये भी अपने और पर के कल्याण की बात है कि हम अपनी संस्कृति को, अपने संतानों को, जब तक वो बाहर पढ़ने नहीं जा रहे हैं तब तक उनको अपने घर में रह करके बराबर धर्म के संस्कार दें। तो आज अपन चर्चा करेंगे कि घर को स्वर्ग बनाए। क्या चर्चा करेंगे अपन? घर को स्वर्ग बनाए, मन को मंदिर बनाए तो जीवन धन्य हो जाए। घर को स्वर्ग बनाए, मन को मंदिर बनाए तो जीवन धन्य हो जाए। तो स्वर्ग उतार के थोड़ी लाएंगे अपन यहाँ घर में।
घर में स्वर्ग उतर के नहीं लाएंगे, लेकिन घर का वातावरण ही ऐसा बना लिया जाए कि मानो स्वर्ग में रह रहे हो। घर का वातावरण, घर का परिवेश, घर का व्यवहार, घर का माहौल ऐसा बना लिया जाए कि मानो हम स्वर्ग में हैं। तो सबसे पहले अगर अपने घर को स्वर्ग बनाना है तो जब आप रात को सोए तो सबसे पहले पंच परमेष्ठी नमोकार मंत्र का भावपूर्वक 9 बार स्मरण करके, सबको क्षमा और सबसे क्षमा स्मरण करके आराम से अपन निर्विकल्प होकर के सोए। अगर रात अच्छी बीतेगी तो प्रातः काल भी अच्छा होगा। रात में नींद खुल जाए अगर आपकी, तो आपको नींद नहीं आ रही तो उल्टी गिनती, उल्टे नमोकार मंत्र को पढ़े आप। रात में कभी कभी नींद खुल जाती है, फिर नींद नहीं आती है, तो उल्टा नमोकार मंत्र लेटे लेटे करें आप। नींद तो खुल गई है, उल्टा उल्टा नमोकार मंत्र का स्मरण करने से फिर नींद आ जाती है। उल्टा नमोकार मंत्र पढ़ते आता है ना सबको, नमो लय सौषाणम, नमो वज्रायणम, नमो आयर्याणम, नमो सिद्धाणम, नमो अरिहंताणम। तो इसमें थोड़ा जोर लगता है, उल्टा पढ़ने में थोड़ा जोर लगता है, तो उससे अपना जो कोई दिमाग में टेंशन या किसी प्रकार की बात स्वप्न आ जाता है, कभी नींद खुल जाती है। तो इस नमोकार के उल्टे पढ़ने से नींद भी अच्छी आएगी और सुबह का प्रातः काल भी अच्छे से होगा। जब सुबह प्रातः काल उठे तो फिर वही मंगल स्वरूप है, पंच परमेष्ठी मंगलकारी है। नमोकार मंत्र का स्मरण 24 तीर्थंकरों को अपन हाथ में स्मरण करके कर सकते हैं। 24 पैरे अपने अंदर है वाले नमो 24 भगवान का नाम। बच्चों को तो याद है, बड़ों को याद नहीं है 24 भगवान के नाम। बच्चों को तो याद है, बड़ों को याद नहीं रहता है। तो अपने को भगवान के 24 उनका नाम स्मरण मात्र ही हमारा उस दिन का जीवन दिन मंगलकारी होता है। तो 24 भगवान को स्मरण करें और सिद्धालय में विराजमान अशरीरी सिद्ध परमेष्ठी को स्मरण करके, उनको स्मरण करके अपने हृदय में विराजमान कर लें कि मेरा सदा तुम्हारे प्रति ध्यान बना रहे अशरीरी सिद्ध परमात्मा। तो हमारा दिन मंगल होगा, विघ्न दूर हो जाएंगे। कोई बाधाएं आ रही होगी, कोई बहुत बड़ी आपदा आ रही होगी आपके ऊपर, घर के ऊपर, आपके स्वयं के ऊपर, इतनी सामर्थ्य अपने अंदर इस सिद्ध भगवान के स्मरण करने में है, तो वो आपदा उस दिन दूर हो जाएगी। आप फिर जब आप उस दिन जब प्रातःकाल अपने बिस्तर से उठे, कोई भी एक अच्छा सा काम करने का संकल्प करें। कोई भी एक अच्छा काम मैं आज करूँगा ऐसा संकल्प करें। फिर जो बालक बालिकाएं हैं, पहले भी कहा था आप लोगों को कि अपने को बड़े जनों के चरण छूना, प्रणाम करना बंद कर दिया है कि चालू है? बड़े जनों को नमस्कार करना, प्रणाम करना चालू है, चालू है। भूल गए फिर से आप मेमोरी दिलाता हूँ आपको, रिमाइंड करता हूँ तुम्हारे को कि आपको प्रातः काल उठ करके बड़े जनों के, माता पिता के चरण स्पर्श करना, उनके आशीर्वाद लेना। और जो बड़े जन हैं वो घर में सबको जय जिनेंद्र बोले। बाहर कोई मिल जाएगा उसको जय जिनेंद्र बोलेंगे, घर में रहने वाले को जय जिनेंद्र नहीं बोलेंगे, है ना? तो घर में जो भी सदस्य जन है, प्रातःकाल जब जिसको जब मुलाकात हो जाए तो आप जय जिनेंद्र बोल दो। तो वो एक आपके अंदर जो आत्मीयता बनेगी, आपस में एक स्नेह बनेगा जय जिनेंद्र बोलने से। तो घर का वातावरण अच्छा सा। और कभी किसी घर में सदस्यों के बीच में अनमन भई हो गई होगी तो आपके जय जिनेंद्र करने से अनमन भी दूर हो जाती है। आपने जय जिनेंद्र कर लिया तो मन मुटाव होता है, संभव है, कोई भी बात को लेकर के मन मुटाव हो जाता है, गृहस्थी है, कोई बात नहीं होगा है तो। लेकिन अगर आपने जय जिनेंद्र कर लिया, उसने नहीं किया तो कोई तकलीफ नहीं, अपन तो कर लो, भले छोटे हो तो क्या हो गया। अगर आपने जय जिनेंद्र कर लिया तो सुनिश्चित है उसका मन भी पिघल जाएगा।
क्योंकि क्या होता है, जब मनमुटाव होता है ना तो सिर्फ बातचीत ही बंद कर दी जाती है। घर में क्या होता है कि मनमुटाव हो तो बातचीत बंद, यहाँ तक कि नहीं चेहरा देखना बोले, वैसा हो जाता है। पति पत्नी के बीच भी हो जाता है, ऐसी बात थोड़ी है, पति पत्नी के बीच भी बात हो जाती है। तो अगर आप अपने अंदर वास्तव में अगर अपन सम्यक दर्शन के 8 अंगों को जानते हैं तो वात्सल्य भाव अपने अंदर है, तो जय जिनेन्द्र घर का वातावरण, जय जिनेन्द्र, अगर जय जिनेन्द्र का घोष होगा घर के अंदर तो देखो आप। उसके बाद में बड़े जन परिवारजनों को जिनेन्द्र भगवान के दर्शन करने की प्रेरणा दे। बोलना पड़ेगा आपको। आज आप देखिए, अब खुद गुरुजन बोलते हैं आज समाज को, तो समाज जुड़ रही है। आज आप थोड़ा चेंज देख रहे होंगे। आप पहले गुरुजनों को नहीं बोलना पड़ता था कि आप कार्यक्रम में सम्मिलित होइए या आप आइए, नहीं बोलना पड़ता। समाज पहले उत्साहित होती थी। अब न जाने कौन सा कहाँ नगर पालिका का पानी आ रहा है, बिस्लरी का पानी आ रहा है। न जाने क्या समाज में, सारे देश के समाज में, जैन समाज में हो गया कि धार्मिक कार्यों के प्रति, धार्मिक अनुष्ठानों के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति इतने प्रमादी, इतने आलसी, इतनी उपेक्षा का भाव हो गया। न जाने क्या किसने जादू कर दिया। तो घर का वातावरण हम एक दूसरे को, परिजन बड़े जन प्रेरणा दें, बोले उनको। प्रेरणा देने से आजकल मन बनते हैं। हम भी जो लोग नहीं आते उनको बोले आया करो, तुम आते नहीं हो यार, तो बराबर वो फिर रेगुलर हो जाते हैं, रेगुलर हो जाते हैं। शाम के समय पूरे परिवार जितने भी अगर आ जाते हैं, मेरी भावना का पाठ करना चाहिए। मेरी भावना बड़ी व्यवहारिक है, आध्यात्मिकता भी है, अच्छे भाव। मेरी भावना, मेरी भावना मतलब सबकी भावना है। वो भावना का पाठ अगर घर में बैठ के करते, बच्चे हैं, बड़े, जो भी है, जो अपने व्यापार में गए अगर नहीं आ पा रहे हैं, तो जो लोग घर में हैं, मेरी भावना का पाठ अपने को करना चाहिए। 5 मिनट भी लगेगी नहीं आपको, कोई ज़्यादा तेजी से नहीं पढ़ना है, आराम से पढ़े। मेरी भावना, सुखी रहे सब जीव जगत के, हैं, हो नहीं कर सकता कभी मैं। तो ऐसी भावनाओं के बहाने से घर का वातावरण अच्छा बनता है। महान पुरुषों के चरित्र, सफल व्यक्तियों की अच्छी किताबें, सत साहित्य, ज्ञानवर्धक कहानियों की पुस्तकें पढ़े, पढ़ाए। प्रणाम सागर जी महाराज, उनने 2 पुस्तकें निकली भोपाल से, उनके प्रमाण सागर जी, इतनी प्यारी प्यारी कहानियां हैं, एक एक पेज की है, 30-30, 40-40 पंक्तियों की कहानियां हैं, बड़ी ज्ञानवर्धक है, प्रेरणादायी है, सामाजिक भी है, आध्यात्मिक में भी है। तो अगर अपन एक एक कहानियां, 2-2 कहानियां भी बच्चों के सामने पढ़ोगे आप लोग, तो पहले ज़माने में नानियों के पास कहानी सुनने के लिए गोद में जाया करते थे हम लोग, नानी के गोद में। अब नानी अलग रहती है, दादा अलग रहता है, पिता अलग रहता है, सब अपना सामूहिक जो परिवार था वो खंडित हो गया, इसलिए भी विकृति आई है। तो कहानी किताबें आप अपने घर में रखें तो सुनिश्चित है वो छोटी छोटी कहानी उनके जीवन में एक अच्छी सौगात लेके आ जाएगी। परिवारजन साथ में बैठकर भोजन करें, साथ में बैठकर भोजन करें तो एक आत्मीयता, प्रेम का भाव बनता है। कोई कैसा आ रहा है, कोई कब आ रहा है, कोई कह रहा है अपने हाथ से बना के निकाल के खा रहा है, कर रहा है, नहीं, सब बैठो, एक समय कर लो। घर को स्वर्ग बनाना है आप लोग को, घर में नरक क्यों बन रहा है? क्योंकि आपसी संबंध आपने खटास होती चली जा रही, दूरियां बढ़ती चली जा रही है, सब स्वार्थी हो गए, सेल्फी हो गए। मोबाइल में सेल्फी खींचते खींचते अब सब स्वयं सेल्फी हो गए। अगर आप सेल्फी स्वार्थी हो, स्वार्थी बनो, लेकिन अपने लिए, समाज के लिए, सब परिवार के लिए तो मत बनो। स्वार्थी बनना है अपने, अपना आत्म कल्याण के लिए स्वार्थी तो बनना ही है,
लेकिन जब परिवार के बीच में आप लोग रहते हो, समाज के बीच में रहते हो, तो आपको सेल्फी नहीं बनना है। गुरुजनों के दर्शन करने के लिए आए और सबको प्रेरणा दे, जाओ आशीर्वाद लेके आओ। बोलते हैं आप जन आपके बराबर, वो दोनों माते बराबर, तो बोलना पड़ेगा आपको। भैया बेटे आप पे नाराज हो जाए, आपका ही तो बेटा है। दुकान पे वो गिराक गाली बक जाता, सुन लेते हो आप लोग हैं? दुकान में कभी गिराक आए, अरे सेठ जी लूटते हो क्या है इतना पैसा? तो हाँ हाँ नहीं 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 हम नहीं लूटते नहीं भैया, भैया हम थे दुकान में तो बोले बात सेठ जी जेब काट रहे हो क्या हमारे? बोले तो अपना बेटा है, अगर आपने अच्छी बात की प्रेरणा दी, नाराज होगा सुनिश्चित है, क्योंकि तुमने ढंग से पहले उसको संवारा नहीं ना। पहले संवार लिया होते तो तुम्हारी बात को मानता हो। तो नाराज हो जाए तो आप मत नाराज होना। आप तो कोई बात नहीं बेटा, आज नहीं कल नहीं, दिन में कभी चले जाना, हफ्ते में चले जाना, गुरुजन आए उनके आशीर्वाद लेके आना, कुछ मत करना, जाके चरण छू लेना, आशीर्वाद ले आना उनसे। बोले तेरा दिन भी अच्छा बीतेगा, व्यापार भी अच्छा चलेगा, स्वस्थ भी रहेगा, तेरी तरक्की होगी, तेरा यश होगा, उसको बोलो। लाभ पहले बताओ, पहले उसको फायदे पहले बताओ। आज व्यक्ति फायदा बताओ तो माल खरीदता है, फायदा बताओ पहले। सब परिवार में एक दूसरे को सम्मान दें, छोटे जनों को प्रेम दो आप, बड़े जन सम्मान, बड़ों को सम्मान दे, छोटों को स्नेह दो आप। कोई भी आपका काम कर दिया है उसे धन्यवाद दो आप। आपने किसी को काम कहा और आपको काम कर दिया, धन्यवाद दो उसे। धन्यवाद देना भूलो मत आप चाहे बिजनेस में हो, ऑफिस में हो, घर गृहस्थी में हो, किसने भी आपका काम किया है, धन्यवाद देना भूलिए मत। अरे हमने तो एक ऐसी किताब पढ़ी है, अगर तुमको टूथपेस्ट और ब्रश आपने कर लिया है, धन्यवाद तो बोले उसको, धन्यवाद दो। अगर ड्राइवर ने तुमको सही समय पर अपने स्थान पे पहुंचा दिया, ड्राइवर को धन्यवाद दो बोले आप। धन्यवाद 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 देकर के उसके जीवन में ऐसा रूपांतरण हो जाता है सकारात्मक ऊर्जा का। धन्यवाद देना पॉजिटिव विचार है। अभी पिछले हफ्ते अपने चलाया था ना, पॉजिटिव थिंकिंग। बी पॉजिटिव, डू पॉजिटिव एंड थिंक पॉजिटिव। 3 बातें अवश्य याद रखें आप। क्या? बी पॉजिटिव अर्थात पॉजिटिव बनिए, डू पॉजिटिव, पॉजिटिव करिए काम, डू, और थिंक पॉजिटिव, सकारात्मक सोचिए। विपरीत घटना घटी है तो भी अच्छा सोचें, कभी उसके बारे में नेगेटिव ना सोचेंगे, सब मेरे साथ ही ऐसी घटना घटती है, सब मेरे को ऐसा बोलते हैं, ऐसा मत करो आप। क्योंकि मेरे अच्छे के लिए हो रहा है, ऐसा सोच के संतोष रख लो। बुरी आदतें बच्चों के सामने नहीं करें। घर को स्वर्ग बनाना है आपको, बुरी आदतें आपको लगी हुई कुछ है, उनको बच्चों के सामने न करें। और पति पत्नी आपस में बच्चों के सामने लड़ाई नहीं करें। पति पत्नी बच्चों के सामने तू में न करो आप, क्योंकि आपकी तू में का प्रभाव बच्चों पे पड़ता है। अरे मेरे मम्मी पापा में तो प्यार नहीं है ना, मेरे को प्यार की बात करते बोले। अभी एक परिवार यहाँ से गए, उनकी बेटी की शादी कर दी कलकत्ता के अंदर ही, लेकिन उनका पति व्यसनी, ड्रिंक करने वाला, जैन समाज का आदमी, ड्रिंक करे। पत्नी भी परेशान, बच्चे भी हो गए, 2 बच्चे उनके हो गए। इतनी हालत खराब हुई ड्रिंक में कि वो मर गए। और फिर वो ड्रिंक कारण
पत्नी पे भी अपना वो गलत व्यवहार करते, तो उनमें से छोटे बच्चे पर उस व्यवहार का ऐसा असर पड़ा हुआ है अभी तक। उन्होंने अपनी व्यथा सुनाई हमारे को, क्या वह व्यक्ति उनको जवाब देता है कि तुम मेरे शादी की बात कर रहे हो, मैंने देख लिया शादी का क्या हालत होती, बोले शादी करने पे क्या हालत होती मैंने देख ली। बोले और अब वह बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है, कमरे में ही रहता है, मोबाइल में लगा रहता है, उसे परिवार से कोई लेना देना नहीं। उसकी माँ है, उसका भाई है, उसकी भौजाई है, तो रिश्तेदार आओ कि नहीं आओ, न किसी से बात करता है, कुछ नहीं करता है, घर में कमरे में बैठा रहता है, सर्विस कर रहा है लेकिन कमरे में बैठे बैठे सब काम कर रहा है। वो कोई स्नेह था, उसके अंदर की आत्मा मर गई, क्योंकि उसने ऐसा माहौल देखा, अपने घर का, परिवार का, पति पत्नी का माहौल देखा, सदमा बैठ गया उसको। अब बोले मुझे शादी नहीं करना। बोले क्या करूंगा मैं, घर की शादी कर, देख लिया शादी कर, क्या करना है। तो अपने घर का वातावरण अपन आपस में अच्छा रखेंगे बच्चों के सामने, तो वो बच्चे भी अच्छा अपने जीवन में बनाएंगे। पति पत्नी को समझे और पत्नी पति को समझे। कोई बात हो जाती है, मिस अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कभी कभी, तो शक के माहौल में ऐसी दरार पड़ जाती है, ऐसी खटास पड़ जाती है, ऐसी दूरियां बन जाती है, तो फिर वो घर नरक सा बनने लग जाता है, वातावरण खराब हो जाता है। समझे क्या बात क्या हुई। अगर किसी पत्नी ने अपने पति को कहा कि फेयर एंड लवली लेके आना, क्या लेके आना, फेयर एंड लवली लेके आना, वो उसको बोल दिया पति को। अब पति ऑफिस में जाने वाला व्यस्ततम आदमी लेट हो गया, भूल गया, नहीं लेके आया, तो वो पत्नी नाराज हो रही है। स्वाभाविक बात है, संसार की रीत ही है, मन की बात नहीं होती तो नाराजी आ ही जाती है। नाराज हो गई, बरस रही उसके ऊपर, लेकिन वो व्यक्ति थिंक पॉजिटिव था, थिंक पॉजिटिव था, बी पॉजिटिव था, डू पॉजिटिव था। वो व्यक्ति कोई जवाब नहीं दिया, कोई जवाब नहीं दिया, बोले वो भड़क रही है। वो यहां कोई ऐसे भड़कने वाली नहीं है, भड़क रही हो, लेकिन शांति सुन रहा है, क्योंकि उसने गलती नहीं की, उसने गलती नहीं की थी, इसलिए वो शांत बैठा हुआ है। दूसरा दिन बीता तो उसे पता चला कि जिधर से अपने को मार्केटिंग करना थी उस समय वहां पर जाम लगा हुआ था, कोई घटना घट गई थी, रोड बंद था, इसलिए वो नहीं ले पाया, और बिना ले वह फेयर एंड लवली लेके नहीं आया, इसलिए वो नहीं ले पाया। उस पत्नी को जब पता चल गया तो अपने आप में गिल्टी का महसूस कर रही है और अपने पति से क्षमा बोलती है कि मैंने आपके जबरदस्ती इतनी तेजी से बात कर ली, आपकी गलती नहीं थी। काश अगर वो पति देव अगर गर्म हो जाते पत्नी के ऊपर, गर्म हो जाते, उसकी गलती तो नहीं थी होगी, वो जहां से लाना तो इस प्रकार कोई परिस्थिति क्या बन जाती। परिस्थिति आपके हाथ में नहीं है, परिणति आपके हाथ में है। परिस्थिति आपके हाथ में नहीं है, परिणति आपके हाथ में है कि कैसी भी घटना घटे, परिणति को मैं अच्छा करूं या बुरा करूं, मेरे हाथ की बात। तो परिणति बदलना मेरे हाथ की बात है। तो ऐसी जब कभी भी प्रसंग बन जाए तो अपने को बदल लो। हमने एक दिन चर्चा की थी आपसे, दूसरे को बदलना, दूसरे से बदला लेना और अपने को बदल लेना, इनमें से सबसे सरल काम कौन सा है? हाँ, ईमानदारी से बोलो, अंदर दिल से बोलो, बहुत अच्छे से बोलो, है ना। अपने को बदलना आसान है, दूसरे को बदलना बड़ा कठिन काम है, और दूसरे से बदला लेना तो वो भी बड़ा आसान काम नहीं है, बदला लेना। तो अपने को बदलना आसान काम है, वह भी वही आध्यात्मिकता होगी, वही ज्ञान का फल होगा कि मैं अपने स्वभाव को संभालूं, मैं अपने स्वभाव में रहूं। एक संत जी थे, नदी किनारे गंगा स्नान करने जाया करते थे।
गंगा किनारे बैठ कर के वो अपना थोड़ा बहुत जाप पाप जो भी करा करते थे, इतने में केकड़ा आता था, काटता था उनको। केकड़ा आता, काटता। वो संत महात्मा जी केकड़े को धीरे से वापस नदी में डाल देते। फिर केकड़ा आता, फिर काटता उनको संत जी। उसी समय कोई एक व्यक्ति, सज्जन आदमी वहां बैठे बैठे इस घटना को देख रहा है। संत जी को वो केकड़ा काट रहा है, लेकिन संत जी उसके साथ कोई प्रतिकार नहीं, और वह वापस धीरे से उसको पानी में छोड़ देते नदी के। तो संत जी से कहता है कि संत जी, आप इतनी देर से काट रहा है तो आप उसको दूसरा काम ही कर देते अच्छे से, बोले आप। तो संत जी की उत्तर था कि जब केकड़ा अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता तो मैं अपना स्वभाव क्यों छोड़ूं? मैं अपना स्वभाव क्यों छोड़ूं? क्षमा मेरा स्वभाव है, शांति रखना मेरा स्वभाव है, तो मैं स्वभाव क्यों छोड़ूं? वो काटे तो काटने दो, उसका स्वभाव नहीं छोड़ रहा, मैं भी मेरा स्वभाव नहीं छोड़ूंगा। तो बंधुओं, यह होगा अपने लिए कि हम किसी भी घटना के बीच में हम पहले समझे बात क्या हुई, तो घर स्वर्ग बना रहे। अगर पत्नी ने अच्छा काम किया है, अच्छा सा भोजन करा दिया तुम्हारे को स्वादिष्ट, तो उसकी प्रशंसा जरूर करो। आप लोग उनकी प्रशंसा जरूर करो। आज तो खाना तूने बहुत बढ़िया समोसे बनाए तूने आज, तो बोले क्यों? कभी आप लोगों ने इनकी कभी तारीफ, कभी इनने कभी तुम्हारी तारीफ करी आज तक इन्होंने? हैं? कभी लोगों ने आपको तारीफ करी कि तूने अच्छा बनाया? क्यों? हैं? नहीं करी ना? क्यों भैया? तो घर को स्वर्ग बनाने का मैं इसलिए दे रहा हूं कि यह भी एक, अगर घर का वातावरण अच्छा होगा तो धर्म का वातावरण भी बनेगा। घर में कलह हो रही है, संवाद हो रहा है, वैमनस्य फैल रहा है, तो वहां धर्म का वातावरण कैसे बनेगा? और आप लोग भी थैंक यू दे दिया करो कभी इनको, आपका काम जल्दी से कर दे तो कभी थैंक यू दे दिया करो आप लोग भी, और आप लोग भी धन्यवाद दिया करो, प्रशंसा करा करो। दो व्यक्ति कभी मित्र आ जाए, मेरी पत्नी के तो बात ही मत करो, वो तो लक्ष्मी है, बोले इतना बोल दो, फिर देखो आप तुम्हारा काम, तो चाबी तुम्हारे हाथ में देगी, गाड़ी की चाबी तुम्हारे हाथ में देगी तुम्हारे को, सुबह गरम गरम चाय का प्याला। अच्छे आदमी बोले नहीं, व्यवहार है, यह मजाक की बात नहीं कर रहा, व्यवहार है, व्यवहार धर्म है ये वाला। घर को स्वर्ग बनाना है आपको, उसकी चर्चा कर रहे हैं अपन। बात बात में गुस्सा न करें, बात बात में गुस्सा न करें, फैशन से बचें। क्या करें? फैशन से बचें, प्रदर्शन से बचें, धन का सदुपयोग करें, धन का सदुपयोग करें। फ्लाइट से यात्रा न करते हुए ट्रेन से यात्रा करके वो पैसा बचा लो, उस पैसे को मैं दान में लगाऊंगा। गुवाहाटी की एक परिवार है, भक्त है संघ का, उसके 2 बच्चे हैं, धार्मिक है। बोले महाराज जी, मैं मेरे घर में फालतू खर्च नहीं करता हूँ, अगर मेरे को फ्लाइट से जाना होता नहीं जाता हूँ, ट्रेन से यात्रा करता हूँ, जो व्यर्थ के खर्चे होते बचा करके उस पैसे को मैं दान में, सेवा में, भक्ति में, परोपकार में लगाता हूँ। ये भी एक सोच अच्छी है? अगर साल भर में 10, 5, 20 साड़ी खरीद रहे हो तो उस दिन साड़ी 5 कम खरीद लेना है उस साल में, कि 5 साड़ी का पैसा मैं किसी दान में लगाऊंगी। अरे तो बंधु, जीवन धन्य हो जाएगा, तुम निहाल हो जाओगे। साड़ी तो एक बार पहन पाओगे जीवन में, लेकिन जो तुमने 5 साड़ियों का पैसा बचा करके किसी साधु की अंजलि में 2 ग्रास रख दिए तो सोने के बराबर हो जाएंगे तुम्हारे लिए। ये होगा घर को स्वर्ग बनाने का काम। फैशनों में क्या रखा हुआ है? आज की फैशन 4 दिन के बाद फिर बदल जाती है, क्या करोगे आप? फैशन तो हर 8 दिन में बदल रही है, हैं? दाढ़ी के सिर की फैशन देखो आप। जितनी अपनी चादर हो उतने पैर फैलाए, जितनी अपनी चादर हो उतने पैर फैलाओ,
तो कभी भी आप दुखी नहीं हो गया। संकेत समझ गए ना, ज्यादा खोलने की जरूरत नहीं है। ईर्षा और प्रतिस्पर्धा से बचे, ईर्षा प्रतिस्पर्धा से बचे। महिला मंडल है यहाँ पे बहुत सारे, युवा मंडल भी है। महिला मंडल में क्या होता है कि कुछ कुछ महिलाओं में अपने टैलेंट होती, कुछ तो हर समय माइक अपने हाथ में लेती हो। क्या करती वो? माइक अपने हाथ में, कोई भी काम हुआ वो बोलना, काम जो भी करना हो, मॉनिटरी करना, सब काम वो एक दो महिलाएं कभी करती है। तो दूसरी जो महिलाएं जो होती है वो सोचती है यार हर काम में ये आगे खड़े हो जाती है, बोले यार दूसरे को क्या नहीं आता है क्या, बोले उसके अंदर मन में चलता है ना, बोलो ना। तो उस समय हम विचार करें, ईर्ष्या का भाव करने से क्या होगा। उस समय विचार यह कर ले, कोई बात नहीं, यही आगे आती है, यही माइक संभालती है, यही बोलने को आती सामने से, कोई बात नहीं, मेरी बहन ही तो है, मेरी बहन ही तो है। अगर आपकी बहन जिसको ईर्ष्या हो रही है, अगर उसकी बहन होती उसके बारे में ऐसा विचार करती क्या हो? उसकी बहन आगे बढ़ रही है तो खुशी होती कि नहीं उसको? तो अगर दूसरी कोई महिला आगे बढ़ रही है, उसमें पॉजिटिव थिंकिंग, कोई बात नहीं आगे कर रही है, इसका भाग्य भी है, इसका पुण्य भी है, इसके अंदर टैलेंट है, इसके अंदर क्षमता है, इसलिए इसको आगे भी कर रहे हैं, मेरी बहन ही तो है, अच्छा काम ही तो कर रही है। अगर ऐसा विचार कर लो, आपकी ईर्ष्या कषाय है। अब पढ़ेंगे पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में कि कषाय कितनी खतरनाक होती है। कषाय है और कषाय अपना पाप बंद करा रहे। तो बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, डू पॉजिटिव। दिन में 1 घंटा मौन रखने का अभ्यास करें। दिन में 1 घंटा मौन रखने का अभ्यास करें। जब मौन रखने का अभ्यास होगा, जब तू मुए का समय आएगा तो मौन, तू मुए का समय आए, वो मौन की साधना काम करेगी। आप समय की कीमत करें, समय बचाएं। टाइम इज गोल्ड। समय की कीमत करें, समय को बचाएं। व्यर्थ में समय खराब न करें। बेटी का आ गया है, फोन आ गया है, चल रहा है, बात कर रहा है, कुछ कोई लेना देना नहीं, क्या खाया, कहाँ बैठी है, कब जाएगी तू, क्या मतलब है? बात करना खत्म, बात नमोकार पढ़ लो ना उतनी देर के लिए। तो समय बचाए। स्वाध्याय करने को बोले तो बोले मैं समय नहीं है, और बेटी का फोन आ गया तो बोले आधे घंटे चल रहा है, बोले हैं आधा घंटा चल रहा है। वो तो गरीबत समझो कि आजकल तुम फ्री चार्ज हो गया है। अच्छा नहीं तो पहले वो कौन सा था ना, क्या बोलते हैं उसको, चालू है, उसने चार्ज लगता है, जहाँ बात करिए बंद, 1 मिनट चालू एक्स्ट्रा लगता है। तो क्या करोगे आप? समय की कीमत करो, समय बचाओ, MBA बनो आप। समय की कीमत, मेहनत भी बचना चाहिए, समय बचना चाहिए, पैसा बचना, उसको बोलते हैं MBA। समय की बचत, पैसे की बचत, मेहनत की बचत, उसका नाम MBA होता है। महीने में 1 दिन तीर्थ वंदना को जाएं। महीने में 1 दिन तीर्थ वंदना, दही गाँव पास में ही है, वहाँ क्या हो गया, पूरी परिवार के जाओ ना, रविवार के दिन छुट्टी, शनिवार के दिन छुट्टी का दिन है। समाज सेवा के लिए भी समय निकालें। समाज सेवा के लिए भी समय निकाले। वो क्या कर रहा है? वो कर रहा है ना, अरे वो कर रहा है, तू भी जाके कर लेगा तो क्या बिगड़ जाएगा? हैं? तू भी जाके कर लेगा तो क्या बिगड़ जाएगा? यही जो अपनी आज मानसिकता बन गई, समाज खंड खंड हो गया, तो हमारे समाज का बहुत स्तर नीचे गिर गया है। सब मिल करके एकजुट होकर के संगठन के साथ, एकता के साथ, आत्मीयता के साथ, प्रेम के साथ अगर हमारा समाज का माहौल बनता है तो बंधुओं धर्म की प्रभावना होती है, सब एक दूसरे के अंदर अच्छे विचार पैदा होते हैं और कुछ रचनात्मक कार्य होते हैं। बंधुओं रचनात्मक कार्य होना चाहिए जो कि दिनों दिनों तक, सालों सालों तक लोगों के लिए इतिहास बना रहा है। ऐसे कोई काम होना चाहिए। तो समाज के लिए भी समय निकालें। इस प्रकार से
हम अपने जीवन के अंदर स्वर्ग बना सकते हैं, अपने जीवन को, मन को मंदिर बना सकते हैं, जीवन को धन्य कर सकते हैं। तो आप सबके लिए शुभकामनाएं, शुभ आशीर्वाद है।